दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील के मैनवार ग्राम पंचायत के मोटिहार गांव में सड़क का अभाव है, जिससे यहां घुटनों तक पानी और कीचड़ से आवागमन करना ग्रामीणों के लिए स्कूली छात्रों की मजबूरी बन गया है। आलम यह है कि गांव के लोग और स्कूली बच्चे बारिश के मौसम में जूते चप्पल नहीं पहन सकते, क्योंकि कीचड़ से निकलते समय वह उसी में दब जाएगी। सरकार भले ही गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्राम पंचायत मैनवार के मोटिहार गांव में ग्रामीण और स्कूली बच्चे घुटनों तक भरे कीचड़ से होकर गुजरते हैं। यहाँ लोग जूते और चप्पल भी नहीं पहन सकते, क्योंकि यदि चप्पल पहनकर कीचड़ से गुजरेंगे तो चप्पल टूट जाएगी और जूते पहनकर जाएंगे तो वह जूते कीचड़ में ही फंस जाएंगे। बारिश के 4 महीने यहाँ लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादा तेज बारिश हो तो कीचड़ दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे कभी भी लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। गांव के बच्चे शासकीय मिडिल स्कूल मैनवार में पढ़ने जाते हैं और मोटिहार से गांव की दूरी 800 मीटर है, जिसमें कीचड़ भरा है। स्कूली बच्चों ने बताया है कि बारिश के दिनों में यहाँ कीचड़ हो जाता है और वह इस कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर है। नाम सुहानी लोधी है। हम लोग यहाँ से इस रास्ते से स्कूल जाते हैं तो यहाँ बहुत ही दलदल है, तो यहाँ से निकलते हैं तो सारी ड्रेस बैग खराब गंदे हो जाते हैं। हफ्ते में कितने बार स्कूल जाती हैं आप? 1 या 2 बार। फिर नहीं जाते हो? नहीं। आप लोगों को दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं, यही बस है। आपका क्या नाम है बेटा? रामदेवी लोधी। आप कितने दिन स्कूल जाते हैं? 1-2 बार। 1-2 बार। फिर क्यों नहीं जाते हो? इस रास्ता खराब है, कीचड़। दूसरा रास्ता नहीं है बेटा निकलने के लिए? आप लोगों को दूसरा रास्ता नहीं है निकलने के लिए? नहीं। कितने दिन स्कूल जाते हो? हफ्ते में एक या 2 दिन। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को किसी को बोला नहीं कि रास्ता खराब है, बीमार हो जाते हो कुछ, तो फिर आप क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं तो हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं। क्या नाम है आपका? मयंक। पंचायत लगती है मैनवार, जनपद पंचायत बटियागढ़। हम लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती निकलने में। आपने किसी को अवगत नहीं कराया? सरपंच सचिव को कराया है, सरपंच को कराया, सचिव को कराया, बटियागढ़ में भी बोली। कितने वर्षों से आप लोगों को यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? 15 वर्ष से। तो छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल कैसे जाते हैं जब इतना सारा पानी रहता है? वो नहीं जाते हैं, वो हफ्ता में 1 आध बार जाते हैं। और यदि किसी कारण बस कोई बीमार हो जाता है कुछ, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग 4 पाइप ले जाते हैं खाट पे। अच्छा, कितनी रास्ता है? ये कम 1 किलोमीटर की, थोड़ी उसमें कम होगी। क्या नाम है आपका? विमलेश लोधी। अरे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से एक ही रास्ता है ये, और निकलने में बहुत ही समस्या होती है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं, जूता भी नहीं पहनते हम लोग, कांटे आटे कुछ कांच आँच हो शहर में सभी ऐसे ही चले जाते हैं। कितनी रास्ता है लंबाई की? दिन हो करीब 1 किलोमीटर के आसपास है, ये थोड़ी बहुत कम होगी। आप लोगों ने सरपंच सचिव किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया इसके? नहीं, अवगत हैं, सरपंच भी अवगत हैं। चुनाव के टाइम पे आते हैं, पहले वो हमारे यहाँ पर गंगा जल उठाते हैं, बोलते हैं रोड हो जाएगी। कितने लोगों को यहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ता है? करीब हमारे यहाँ से 50 लोग निकलते हैं इस साइड से। यह अभी तो आपने देखा होगा कि विकास यात्रा निकाली जा रही थी, बहुत ज़्यादा विकास चल रहा है, मगर आपके गांव में नहीं हुआ विकास क्या? नहीं, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। कोई भी विकास नहीं हुआ? खाली निकलती है यहाँ से, विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब बच्चा लोगों को कितना दूर तक स्कूल है? बच्चे लोग को 1 किलोमीटर है आसपास यहाँ से। तो जब इतना सारा पानी भरा रहता है तो उनको लेने निकालने के लिए नहीं, घर पे लगते हैं, फिर वो जा ही नहीं पाते हैं। हफ्ते में 1 आध बार जाते हैं बस, सूखा रहता है तो उनका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप लोगों ने किसी को बताया नहीं? बताया है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आपका नाम क्या है? हेमेंद्र सिंह लोधी नाम है आपका? कली भाई। क्या परेशानी है आपको? हमारा यहाँ रास्ता नहीं है, कड़वे हो न बच्चों को नहीं है बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं, ये कही है। जब कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? ले जाते हैं, सही का खटिया पे धर के ले जाएं, 4 जने। आप लोगों ने सरपंच सचिव किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया? सबको कराओ, को नहीं सुनाते है। कितनी रास्ता है नया कच्ची? 1 किलोमीटर है। कोई सुनाई नहीं हो रहा इस पे? कोई सुनाए नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं उसमें? अपन चाहत है कि रूट हो जाए, कि रास्ता बन जाए, कच्ची तो हो जाए। कितने दिनों से यह आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ तो कम से कम 10 साल हो गई। 10 साल से कोई इसी में हो निकलना पड़ता है? हाँ। आप लोगों को परेशान ये है साहब के जो रास्ता है कच्चा, ये कम से कम आधा 1 पौन किलोमीटर की लगभग में, 1 किलो या 1 पौन किलोमीटर लगभग में,
और एक कच्चा रास्ता है और यहाँ से पानी में से निकलना पड़ता है डेली। तो बच्चे 1 या 2 दिन हफ्ते में स्कूल जा पाते हैं, बल्कि नहीं जा पाते, उनको छोड़ने जाना पड़ता है, दलदल से निकालना भी पड़ता है। और ग्राम पंचायत मैनवार है, तहसील भटियागढ़, विधानसभा पथरिया। और चूँकि हम पूरे अधिकारों को भी सूचना दे चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं। तहसीलदार साहब जो साहू थे 23 में, तो उनको दिया था आवेदन। अभी वर्तमान में जैन साहब हैं तहसीलदार, उनको आवेदन किया। और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहली जन सुनवाई जो हुई थी अपनी आचार संहिता हटने के बाद, उसमें हमने आवेदन दिया है। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने मंत्री जी को अवगत नहीं कराया? जी, मंत्री जी को जब टिकट घोषित हुई थी लखन पटेल जी को, तो उनसे बात हुई तो बोल रहे थे आचार संहिता हट जाने दो, इसके बाद में हम आपका कार्य देखेंगे का। और अभी फिर नहीं पहुंच पाए। आशा है कि मंत्री जी हैं, हम लोगों की सुनेंगे, और ज़रूर उनसे आशा है हम लोगों को कि वो हमारा ये रास्ता करवाएंगे। कितना लंबा रास्ता कम है? से कम 1 किलोमीटर के लगभग में है, थोड़ा बहुत कम भी होगा थोड़ा। यदि कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो? उसका कोई उपाय नहीं है सर, उसको 4 पाई खाट पे ले जाना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है रोड पे। आपके जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अब बच्चे स्कूल साहब 1 हफ्ते में 1 या 2 बार जा पाते हैं, बस फिर नहीं जाते हैं। और यहाँ से निकलते हैं तो कोई बच्चा बीमार भी हो जाता है तो जा ही नहीं पाता है। अब क्या करें, परेशानी है। दूसरा रास्ता नहीं है निकलने? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोगों को यह बहुत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा काफ़ी है। ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है साहब। कल ही बच्ची को टीकाकरण करवाया था तो नहीं पहुंच पाए, तो 2 उसने 3-4 टीकाकरण संग कर दिए, तो उसका अभी तबीयत गड़बड़ है और वो अभी रो रही है वो घर पे। अच्छा, सरपंच साहब ने क्या बोला है आपकी? अब सरपंच साहब करते हैं कि जब वो नहीं हो चुनाव के पहले बोल जाते हैं हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हम बन जाएंगे, फिर कोई ध्यान नहीं देता।